देखिए, जहां हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो एक नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक हैवानियत सामने आई है, जो कि 3 साल की मासूम बच्ची, जो कि बहुत ही मासूम बच्ची है, 3 साल की बच्ची के साथ में ये घिनौना अपराध को वारदात को अंजाम दिया है। हमारे साथ में कुछ यहाँ से जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या नाम है? जी नमस्कार, मैं संजय कुमार प्रजापति, अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति एकता सभा। जिस तरीका से हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कहना है? सर, ये नारा, अगर इस नारे को ज़मीनी स्तर पर देखें तो एकदम ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। जहां सरकार ये वादा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं इन बेटियों के लिए आती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा का अभी तक सरकार ने इस टाइप का कोई वादा नहीं किया है। और बड़े शर्म की बात है कि महज 2-2.5 साल की बच्ची के साथ उसी के पड़ोसी हैवानियत कर रहे हैं। क्या भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे, क्या होगा इस समाज का? और अभी हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, उसके बाद पीड़ित परिवार से मिले हैं, एक बार थाना भी जाएँगे। वहाँ हालाँकि पुलिस प्रशासन ने इसमें कार्रवाई की है, अच्छी कार्रवाई की है। फिलहाल अब तक की कार्रवाई जो धारा 376 लगाई है, वही धारा भी लगती है, उससे फिलहाल हम लोग संतुष्ट हैं। और 48 घंटे का समय जो इन्होंने दिया है पीड़ित परिवार को, उस मामले में बात करेंगे। 48 घंटे बाद अगर सही कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक्शन लेंगे, और हमेशा पीड़ित परिवार के साथ हमारी टीम खड़ी है। आखिर ये ऐसी हैवानियत जो पेशेवर अपराध जो जन्म लेते हैं, पनपते हैं, ये आखिरकार कब ये हैवानियत खत्म होगी? ये हालांकि सरकार ने इस मामले में कदम उठाए हैं, लेकिन जिस तरह की सख्ती आज की डेट में योगी सरकार कर रही है, उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है, अगर आरोपियों के खिलाफ, अगर दोषियों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई होती है, कड़ी कार्रवाई होती है, तो हमें पूरा विश्वास है एक दिन ये अपराध जड़ से खत्म हो जाएगा, और हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है। अब आप योगी सरकार से क्या चाहते हो? योगी सरकार से हम इतना ही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अपने कम से कम भारतवर्ष को इस तरीके का बनाएं कि जो कि मतलब बाहर भी एक पहचान बने कि हाँ, वहाँ कुछ इंसान रहते हैं। ऐसे जानवरों को जो गलत काम करते हैं, जैसे कि ये हुआ है 3 साल की लड़की के साथ, ऐसे लोगों को या तो आजीवन कारावास अन्यथा मौत, इसके सिवा दूसरी सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए, दूसरी सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। और हम उम्मीद लगाए हैं कि योगी सरकार और मोदी जी शायद हमारी जो हम सोच रहे हैं, शायद है उस आधार पे, और कानून के तहत जो भी धाराएं जो भी कानून कहता है उसके तहत अगर हमें न्याय मिलता है तो हम ऐसी सरकार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। जिस तरीका से यहाँ समाज के अंदर ऐसे भेड़िए पनपते हैं, जो भेड़िए खुले घूम रहे हैं, समाज को एक शर्मसार कर देने वाली हरकत है, क्या कहना चाहोगे ऐसे भेड़ियों को? बस मैं यही कहूंगी मोदी जी से और योगी जी से कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। ऐसे अपराधियों को खुला ना छोड़े, क्योंकि आज हमारी है, कल किसी और की भी बेटी होगी, तो बस फांसी की सजा दी जाए। बस इतना ही कहूंगी। बस मोदी जी और योगी जी से बस यही प्रार्थना है कि हमारी इस केस पर कार्रवाई की जाए। बस इतना ही कहूंगी, उसको फांसी की सजा दी जाए बस। देखिए, पीड़ित परिवार से जो परिवार वाले हैं, हाथ जोड़ के मोदी जी से भी ये गुहार, ये न्याय की बात रखते हैं कि सख्त सख्त उसको सज़ा दी जाए, जो पेशेवर अपराध है, जिसने अपराध किया है। ऐसे भेड़िए को समाज के अंदर खुला नहीं छोड़ा जाए, ऐसे भेड़िए को जेल में डाला जाए और सख्त सख्त उसको सज़ा दी जाए। ये जो लड़की के साथ में जो 3 साल की लड़की थी, 2.5 साल की, 3 साल की, क्या लगती है आप? मेरी भतीजी है, बुआ हूँ मैं उसकी। हाँ। नाम तो मुझे नहीं पता आरोपी का, बस पापा का नाम पता है, ओम प्रकाश है उसके पापा का नाम। राहुल जो जिसने जो आरोपी है, उसका नाम राहुल है, और वो ड्रग्स भी करता है और वैसे भी ड्रिंक वगैरह सब कुछ करता है। वो पहले भी और बच्चों को ले जा चुका है, लेकिन हमारे घर पे कोई था नहीं। कल पहले भी कभी किसी ऐसे वारदात को अंजाम दिया था? नहीं, ऐसे दिया नहीं है, लेकिन उठा के ले जाता है वो बच्चों को। पर उसने
तो ऐसा काम किया नहीं ना उसने, बस उसके खिलाफ ऐसा पहले भी कभी केस था, मुकदमा दर्ज है थाने में? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चों को उठा लेता था और मतलब घर पे भी ले जाता था। ये दुकान वाली मना भी करती थी, तुम बच्चों को क्यों उठाते हो या इनसे ऐसे गंदा क्यों बोलते हो। और कल हमारे घर पे कोई था नहीं तो उसने मौका देखा और उसको लेके चला गया। घर वाले कहाँ गए थे? घर वाले, हमारे घर में शादी है तो शॉपिंग वगैरह चल रही थी, मार्केट गए हुए थे सब। मेरी शादी है। अच्छा, आपकी शादी है, आपकी शादी के चक्कर में लगे हुए थे? हाँ, घर पे वही थी अकेली और उसने देखा घर पे कोई नहीं है, उसका नजर रहता था, यहीं पे बैठा रहता था वो। जब आपको ऐसा उसकी नजर गंदी लगती थी तो आपने लड़की को अकेला, ऐसे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? बच्चे तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। लड़की को क्यों छोड़ा? साथ में ले आती उसको भी? बहन थी उसकी, बड़ी वाली बहन है 5-6 साल की, उसके साथ थी वो तो घर आ गई, बड़ी वाली वो रह गई। 2.5 साल की को कोई कहाँ रखा लेंगे। बच्चा रो रहा है, हम खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बच्चा ले चीज लिया 2 रुपया ले जा, 5 रुपया ले जा, तब तो उसके अभी बच्चा के हम संग जाएंगे। बच्चा के संग बच्चा तो चीज लेने पड़ोस में गया ही है, बता बच्चा रो रहा दुकान कोने पे, तो बच्चा के हम संग जाएंगे। 2.5 साल की बच्ची है। बता रहे हैं जब कई दिन से उसकी निगाह गंदी थी, कई दिन से लग रहा था तो हम तो घर में रह रहे ना, हम तो घर में रह रहे। हमारी लड़की की शादी है 14 तारीख की, हम सामान ना लाए घर में या बहू बेटी घर में काम ना करती हैं? 2.5-3 साल की लड़की है, बता अब ऐसा तो बड़ी है कि क्या करेंगे? अब वो भी नहीं जानती है। 3 साल की महज बच्ची थी जिसकी उम्र 3 साल। अब 3 साल में ऐसे भेड़िए उस बच्ची के साथ गंदी हरकत करते हैं तो वाकई